हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 की न्यू वैकेंसी आने वाली है। 26,210 पद रहने वाले हैं। तो इस वैकेंसी में फाइनल सिलेक्शन कैसे लेना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही साथ हम 2018 का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आप लोग इस बार 2022 की वैकेंसी में फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर और एक प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ज़रूरी होता है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है यूपी टेट का, और उसमें क्या हुआ है कि प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर 2017 का जो पेपर था उसका 70% जो है क्वेश्चंस आपका एग्जाम में पूछा गया। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। दूसरा पॉइंट, आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ये लाभ होता है कि क्वेश्चंस का पता लगता है किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, किस लेवल तक क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है ना। तो आज की क्लास में प्रीवियस क्वेश्चंस कवर यहाँ पे करेंगे। तो आप लोग सभी के सभी छात्र सबसे पहले मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको जीके जीएस और हिंदी का कंप्लीट नोट्स आपको निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें कोई भी चार्ज आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सभी के सभी छात्र आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपका गर्ल्स ग्रुप अलग मिल जाएगा और ये आपको बॉयज ग्रुप यहाँ पे अलग मिल जाएगा। इसमें आपका कंप्लीट डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको पीडीएफ दिया जाएगा। साथ ही साथ डिस्कशन, आपकी क्लास लाइव का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे शानदार क्लास रहने वाली है। सभी के सभी कंप्लीट क्लास करिएगा और टारगेट बना के चलिएगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोग कवर करोगे। ठीक है ना। और आप लोगों सभी को कमेंट्स करके बताना है कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस यहाँ पे सही हुए हैं और क्या आपका स्कोर आया है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की शानदार सी क्लास। ठीक है। देखिए, थोड़ा सा बुक्स वगैरह आप लोग प्रैक्टिस सेट के लिए ये वाला बुक ले लेना। अच्छा बुक है। ठीक है ना। चक्षु पब्लिकेशन का बुक है। ठीक है ना। इसमें प्रीवियस क्वेश्चंस भी मिलेंगे और विद एक्सप्लेन मिलेगा। अच्छी बात यह है कि विद एक्सप्लेन इसमें दिया हुआ है। ठीक है ना। तो आप लोग इस बुक्स को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग इस वाली देखिए स्टडी गाइड के रूप में आप ये वाली बुक ले सकते हैं। ठीक है ना। अगर पूरा का पूरा पैटर्न पढ़ना है, सर जी हमें बुक बता दो, हमें तो बुक लेना ही लेना है। ठीक है ना। तो आप लोग चक्षु पब्लिकेशन का ये बुक ले सकते हैं। इसमें हिंदी भी मिल जाएगा, रीजनिंग मिल जाएगा, मैथ के जो सिंपल क्वेश्चंस 15-16 क्वेश्चंस आएंगे वे सभी इसमें आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो आप लोग ले सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये था। इसमें आपसे पूछा गया था 2018 का क्वेश्चन पेपर है और हिंदी का इसमें आपको कवर करा रहा हूं। ठीक है ना। तो देखिए, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। सिंपल इतना क्वेश्चन है कि आप लोगों को 2 नंबर ये बिल्कुल फ्री के मिले थे यहाँ पे। ठीक है ना। तो राइट आंसर इनमें से कौन सा होगा। सही आंसर क्या पूछा है, शब्द की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, वर्ण हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, वर्ण हो जाएगी। याद रखिएगा। ठीक है ना। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन दिक्कत ये रहती है स्टूडेंट को कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना। क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चंस का जो ऑप्शंस होंगे ना उनमें ऐसा बना के देगा कि आप लोग खुद कंफ्यूज होगे कि कौन सा राइट होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे स्वर दे दिया तो सबसे ज्यादा बच्चों ने स्वर लगाया था। बाकी राइट आंसर कौन सा था, ऑप्शन बी सभी का यहाँ से राइट आंसर होगा। वर्ण सभी का बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप कौन सा होगा। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप इनमें से कौन सा होगा, आपसे ये पूछा हुआ है। तो इसमें कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि तपस्वी तो खुद एक स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि ये गलत बात है। ठीक है ना। यहाँ पे जो राइट आंसर आ जाएगा तपस्विनी सभी का राइट आंसर, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आपका जो ऑप्शंस आधारित आपके क्वेश्चंस रहेंगे उन्हें कंफ्यूज कर देगा आप लोगों को। और ध्यान रहे, अगर इस बार आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है और इस बार सिलेक्शन लेना है, टारगेट बना रखा है आप लोगों ने, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 नंबर देके जाएगा। ठीक है ना। और हिंदी और जीके जिसमें जिसने टारगेट बना लिया उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग और मैथ सभी स्टूडेंट्स करते हैं। ठीक है ना। 75% स्टूडेंट्स हिंदी और जीके में फेल हो जाते हैं। ठीक है। जीके में सबसे ज़्यादा होते हैं, 38 क्वेश्चंस आएगा। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि 22 से ऊपर नहीं जा पाते। ठीक है ना। लेकिन ये क्लियर है कि जो आपको नोट्स यहाँ से दिया जाएगा उससे एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से जो है बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। आचार्य का पुल्लिंग शब्द बताना है। आचार्य का पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन बी सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य। ठीक है ना। पुस्तक रखी है वाक्य में वचन इनमें से कौन सा है। क्या पूछा है, पुस्तक रखी है
ठीक है ना। तो सही आंसर इनमें से कौन सा है? पुस्तक एक बताइए, ठीक है ना। अगर आपसे पूछता पुस्तकें रखी है, अगर आपसे बोला कि पुस्तकें रखी है, यानी पुस्तकों में क्या आ गया? बहुवचन शब्द हो गया, मतलब बहुत सारी पुस्तकें रखी है। और इसमें क्या बताया? पुस्तक रखी है, केवल एक पुस्तक रखी है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सभी का यहां से राइट आंसर, एक वचन शब्द, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, ठीक है ना, इस कारक का प्रयोग है। कौन से कारक का प्रयोग होगा इसमें? जी, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा कर्ता कारक। कौन सा हो जाएगा? शिक्षक नाम दिया हुआ है, ठीक है ना, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी सभी का राइट आंसर, कर्ता कारक। ये सभी के सभी चैप्टर वाइज आपको कवर किए गए हैं। 187 पेज का आपको हिंदी का नोट्स प्रोवाइड किया गया है। तो उस चीज़ को आप लोग अच्छे से कवर कर लो, आप याद कर लो, रट्टा लगा लो, कैसे भी कर लो, वो पॉइंट टू पॉइंट उसमें एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट दिया गया है। इसीलिए कहा गया है कि आपके 38 क्वेश्चन आएंगे और 38 के 38 उस पीडीएफ से बाहर नहीं आएंगे। सीधा सीधा कारण है, 24 चैप्टर करा रखे हैं, सिंपल भी है, छोटे छोटे भी है और बड़े बड़े भी है, ठीक है ना। लेकिन ये क्लियर है कि क्वेश्चंस बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। जी, पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? मात्र ऊपर ऊपर से पूछता है, ध्यान रखिएगा, ज्यादा हार्ड डीपली नहीं जाएगा बिल्कुल भी। तो 119 का राइट आंसर हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? 3 प्रकार के भेद होते हैं। कितने? 3 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? इससे सिंपल कुछ हो सकता है हिंदी के सब्जेक्ट में? नहीं हो सकता बिल्कुल भी। अरे एसएससी जीडी का हार्ड आता है इसके आगे, ठीक है ना। इस चीज को देख लीजिए आप लोग। 120 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी सभी का राइट हो जाएगा, ठीक है ना। विशेषण के कितने भाग होते हैं? 4 भाग। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको हेडलाइन में दिया हुआ है ना, जो मैंने आपको नोट्स के माध्यम से हेडलाइन में दिया हुआ है। विशेषण के मुख्यतः 4 भाग होते हैं, ठीक है ना, या 4 भेद होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग उन सभी को याद कर लीजिएगा। ऑप्शंस आपका बी सभी का यहां से राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन सिंपल है और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? इनमें से कौन सा एक विशेषण नहीं होगा? तो राइट आंसर पथरीला नहीं होगा भैया, नमकीन नहीं होगा, बर्फीला नहीं, नमक सभी का यहां से राइट आंसर हो जाएगा। विशेषण पूछा गया था, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। किसी कार्य को करना या फिर कराने के शब्द को क्या कहलाते हैं, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। सही आंसर 122 का राइट आंसर है क्रिया। क्या पूछ रहा है? किसी कार्य का करने या होने का बोध कराना जो होता है उसे क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। सिंपल भाई, इससे सिंपल नहीं पूछ सकता हिंदी कभी भी, ठीक है ना। इसके बाद निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है? इनमें से क्या काल कहलाता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए सभी का यहां से राइट आंसर। क्रिया के घटित होने का समय। क्या पूछ रहा है? क्रिया के घटित होने का समय। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 123 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अब ये कल आपको जो क्लास अपलोड हुआ था आप लोगों ने मुझे लगता है देखा नहीं सभी ने, ठीक है ना। बाकी ये है कि वहीं से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा हुआ है, ठीक है ना। कल आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने इस क्वेश्चंस को समझाया था, ठीक है। तो आंसर आप लोग जल्दी से इसका सही आंसर कर दीजिए। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 124 आपकी स्क्रीन पर लगा है। संस्कृत भाषा में, जो संस्कृत लैंग्वेज है उसमें हिंदी में बिना परिवर्तन होने वाले क्या कहलाएंगे? 124 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी तत्सम शब्द कहलाएंगे, ठीक है ना। हिंदी में प्रयोग हो रहे वर्ड है संस्कृत के, ठीक है ना। अब संस्कृत में प्रयोग हो रहे और वर्ड है हिंदी के, तो तद्भव में जाएंगे, तद्भव में, ठीक है ना। लेकिन इसमें पूछा है हिंदी के शब्द है, ठीक है ना, संस्कृत के शब्द है और हिंदी में प्रयोग हो रहे बिना परिवर्तन के। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा होगा? ऐसे पूछेगा, तद्भव शब्द कौन सा होगा, तत्सम शब्द कौन सा होगा। ये थोड़ा सा उसने अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिया, बच्चा कंफ्यूज हो गया, ठीक है ना, कि भैया संस्कृत का शब्द है, हिंदी में प्रयुक्त हो रहा है और हिंदी में लैंग्वेज चेंज हुआ नहीं, ठीक है ना। तो सही आंसर इसमें ऑप्शन बी हो गया, तत्सम शब्द। अब इसमें तद्भव शब्द पूछा है, 125 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? माथा। कौन सा हो जाएगा? माथा भैया। तद्भव शब्द ये आपका हिंदी का शब्द होगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिएगा। समान अर्थ बताना,
समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची, ठीक है ना, विपरीत नहीं पूछ रहा बेटा, समान शब्द, ठीक है ना, अनेकार्थी शब्द हो जाएगा, इसमें अनेकार्थी भी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो राइट आंसर आपका आएगा, इसमें आप लोगों का पर्यायवाची आ जाएगा, ऑप्शन आपका सी सभी का बिल्कुल राइट आंसर। अग्रज का विलोम शब्द इनमें से क्या होगा? अग्रज का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा? 127 क्वेश्चन 2018 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, यूपीपी, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल। 127 का राइट आंसर हो जाएगा अनुज, अग्रय अनुज, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसके बाद धन का मतलब क्या होता है? धन का मतलब अंक होता है, अर्थ होता है, स्वार्थ होता है, कोष होता है। 128 में राइट आंसर हो जाएगा अर्थ, क्या हो जाएगा? अर्थ आप सभी का यहां से राइट आंसर हो जाएगा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा होगा? अपने जीवन पे खुद लिख रखा है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी आत्मकथा। कौन सी हो जाएगी? आत्मकथा, ध्यान रखिएगा, सभी का राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की, अन्य या अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करना है। अन्न और अग्न, ध्यान रखिएगा, 130 मैंने एक बार क्लास में भी कराया था इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अन्न का मतलब होता है अनाज, ठीक है ना, अन्न का मतलब क्या होता है? अन्न का मतलब होता है अनाज। और दूसरा जो आपका ये अन्य है, अन्य, अन्य यानी दूसरा, कोई व्यक्ति और दूसरा, ठीक है ना, अन्य सामान है, अन्य कुछ अलग तरीके से, ठीक है ना। तो अन्न, पहले अन्न का मतलब हो जाएगा आपका अनाज, और दूसरे अन्य का मतलब हो जाएगा दूसरा बेटा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निर्गुण शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? निर्गुण में उपसर्ग, मैंने कल बताया था, उपसर्ग यानी आगे, आगे लगने वाला शब्द, ठीक है ना, प्रत्यय यानी पीछे, पछाड़, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो निर्गुण शब्द में उपसर्ग इनमें से कौन सा होगा? 131 का राइट आंसर इनमें से ऑप्शन सी निर, क्या जाएगा? आगे की बात कर रहा है ना, निर्गुण, निर, पहले तो निर ये आएगा ना, ये रह है ना जो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल तरीके से बस, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सभी का। खिलौना शब्द में खिलौना शब्द में मूल शब्द इनमें से कौन सा होगा? खिलौना, सही आंसर इनमें से कौन सा होगा? मूल शब्द की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो खिलौने से क्या होगा? खिलौने से क्या होगा बच्चा? आपका खेला जाएगा, खेल यानी मनोरंजन, ठीक है ना, आपका ध्यान रखिएगा, खेल। ऑप्शंस आपका बी सभी का यहां से राइट आंसर हो जाएगा। स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वर संधि में किसका मेल होगा? तो राइट आंसर यहां पे बन जाएगा आपका ऑप्शन ए स्वर होगा। भैया स्वर संधि है तो आपका किसका मेल होगा? स्वरों के मेल हो जाएगा, तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा आपका डीपली हो गया, इसे छोड़ देते हैं, क्लियर नहीं आ रहा है ना। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, सामाजिक पद को तोड़ना कहलाता है। किसी भी सामाजिक पद को तोड़ना, समास विग्रह, ठीक है ना, एक शब्द को अलग अलग किसी अवस्था में तोड़ना, तो सही आंसर समास विग्रह सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्रमवाच्य में प्रधान होता है, क्रमवाच्य में प्रधान कौन सा हो जाएगा? तो कर्म हो जाएगा, ठीक है ना, कर्म इसमें प्रधान शब्द है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, यह क्रिया कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं, ये वाच्य कहलाते हैं। 137 का राइट आंसर हो जाएगा अव्यय बेटा, ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शंस आपका सी सभी का राइट आंसर। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये आपको दिया हुआ है पहले एक चिन्ह, ठीक है ना, इस विराम चिन्ह का नाम बताना है। अब ये दिया हुआ है, इसका सिंपल इससे क्या हो सकता है? सिंपल, अच्छा बताओ। अब आपसे पूछा गया है, कोई आपसे शब्द पूछेगा, ठीक है ना, जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपसे पूछा राम कहाँ है, राम कहाँ है, तो ये क्या है? एक प्रकार का ऐसे निशान मिल गया आपको। तो क्या पूछ रहा है? ये क्वेश्चंस कर रहा है ना तुमसे कि राम कहाँ है, उसका आंसर बताना है। तो ये जो चिन्ह होता है ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। सही आंसर ऑप्शन बी सभी का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मुहावरे, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ देकर अर्थ प्रकट करते हैं, विशेष अर्थ प्रकट करते हैं बेटा, विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, पर्याय प्रकट करते हैं, असामान्य प्रकट करते हैं। तो सही आंसर 139 का राइट आंसर हो जाएगा, विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। मुहावरा है एक शब्द, ठीक है ना, 9 2 11 हो जाना, तो क्या है? मुहावरे अपना सामान्य अर्थ देकर क्या कर रहा? अर्थ प्रकट कर रहा है। राम भाग गया वहां से, ठीक है।
ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर कौन सा इसमें आपका हो जाएगा 139 ऑप्शन ए विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ इनमें से कौन सा होगा। एक पंथ और दो काज 140 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं। तो एक काज होना ये तो बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बेटा कि कंफ्यूज कर देगा आपको, ठीक है ना। और इस टाइप के जो ऑप्शंस होते हैं वो सभी में मिलते हैं, ठीक है। लाभ ही लाभ होना, एक पंथ दो काज बोल रहा है वो, ठीक है ना। एक काम से चार लाभ होना, बिल्कुल भी नहीं। तो राइट आंसर एक ही काम से दो लाभ हो जाना, ठीक है ना। आप जा रहे हो कहीं पे और वहीं से दूसरा काम है तो आपको बोलते हैं ये काम करके लाना है, तो आपके जाने से ही दोनों काम हो गए। तो राइट आंसर एक ही काम से दो लाभ हो जाना है, दोबारा दोबारा नहीं जाना पड़ा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हास्य रस का अस्थायी भाव इनमें से कौन सा होता है। हास्य रस क्या होगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पहले वीर का पूछा गया था, ठीक है ना। पहले किस चीज का पूछा गया था, एक वीर का भी पूछा गया था, ठीक है। चलिए इसमें राइट आंसर 141 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हास्य का हो जाएगा हंसना। क्या हो जाएगा, हंसना हो जाएगा, ठीक है। और आपका देखिए यहाँ पे वीर की अगर मैं बात करूंगा, वीर रस पूछेगा अगर आपसे, तो उसमें पूछा गया था चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, और वो कौन थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा। भैया उत्साह दे रहा है, ठीक है ना, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुंडलीय छंद में कितने चरण होते हैं। कुंडलीय छंद में कितने चरण होते हैं, 142 का राइट आंसर ऑप्शन बी 6 चरण होते हैं, ठीक है ना। कितने, 6 चरण होंगे, ध्यान रखिए। कुंडलीय शब्द की बात कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर है, थोड़ा क्वेश्चंस टाइप। चलिए देखिए, मोबाइल फोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा। मोबाइल फोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा, ये क्वेश्चन से पूछा है। 147 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर लगा हुआ होगा, तो राइट आंसर इनमें से कौन सा होगा आपसे बताना है। चलिए बहुत शानदार, ध्यान रखिएगा, सभी कमेंट्स जरूर करिएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चंस में सही हुए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप किसी गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। हमारा मोबाइल, फोन की हानि, फोन से लाभ, मोबाइल से फोन। तो 148 का सही आंसर जो यहाँ पे बन के आएगा ऑप्शन डी मोबाइल फोन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मोबाइल फोन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें पूछा है कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है। इनमें से कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है। ये जो 147 क्वेश्चन था और 148 था, ये पहरे पे संबंधित थे, और पहरा पूरा का पूरा इस क्लास में नहीं आ पाया। बाकी मैं पहरे को ऐसे कवर कराऊंगा कि क्लास आपका जैसे ही एग्जाम होगा उससे 8 या 7 दिन पहले आपको एक वीडियो बना के दूंगा, जिसमें आप लोग पहरे ऐसे करोगे कि देखते ही आंसर करके आओगे, ठीक है ना। सिरदर्दी नहीं लेनी है बिल्कुल भी, माइंड फ्री होके जाना है और फ्री होके आना है, बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन लेके आना है बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन 149 आपकी स्क्रीन पर, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए नहरिका बेटा। कौन सा, नहरिका। इसके बाद उर्वशी इनमें से किसकी रचना है। उर्वशी इनमें से किसकी रचना होगी। 150 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रामधारी सिंह दिनकर। अब एग्जाम में आप लोगों को ध्यान रखिएगा, ओनली दिनकर भी मिल सकता है, तो गलती बिल्कुल ना करे, रामधारी सिंह दिनकर आपको लगा जाना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन से शब्द में रे व्यंजन नहीं है। इनमें से कौन से शब्द में रे व्यंजन नहीं है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो आप लोग सभी के सभी छात्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे कि राइट आंसर इनमें से कौन सा बनेगा। चलिए शानदार, 39 क्वेश्चंस होगा आपकी स्क्रीन पर, बहुत बार रिपीट हुआ है, कई बार पहले भी मैंने आपको दिखाया हुआ है, अलग अलग एग्जामों में आपसे बताया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 39 में राइट आंसर आ जाएगा आपका डी मातृभूमि। कौन सा आ जाएगा, मातृभूमि सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञा का भेद नहीं होता, संज्ञा का कौन सा भेद नहीं होता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निजवाचक रूप नहीं होता, भेद। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग होगा। वचन दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों को हानि दिया हुआ है, प्यास दिया हुआ है, और आपका बचत दिया हुआ है। पुल्लिंग शब्द की बात कर रहा है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग होगा। तो हानि जो है ना एक स्त्रीलिंग शब्द होगा, बचत
बचत भी आप लोगों का स्त्रीलिंग शब्द होगा, बचते हैं 2। प्यास पहले ही है, स्त्रीलिंग। तो राइट आंसर सिंपल तरीके से वचन लगाओ और बिल्कुल आंसर करके क्लियर और एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। चलिए, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द इनमें से कौन सा होगा? सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो घर, तो भैया एक वचन है, ठीक है ना, बहुवचन की बात कर रहा है यार ये, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा प्रत्येक, ये भी आप लोगों का क्या है, बहुवचन है, ठीक है ना, सॉरी एक वचन। तो दर्शन जो है ना, ये दर्शन, ये राइट आंसर ऑप्शन सी सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। बहुवचन में सदा हमेशा क्या होगा? बहुवचन में होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक इनमें से कौन सा है? अब रेखा कहाँ तक लग रही है? रेखांकित शब्द है, बहन को पुस्तक देता है। तो 143 जो क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? 43 क्वेश्चन, सॉरी। तो राइट आंसर हो जाएगा क्रम, क्या हो जाएगा? क्रम। क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद इनमें से कौन सा होगा? 44 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। तो सही आंसर आ जाएगा सर्वनाम। कौन सा हो जाएगा? सर्वनाम सभी का यहाँ से राइट आंसर। इसके बाद वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद इनमें से कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा। तो ऑप्शन डी विशेषण जी। निम्नलिखित में तद्भव शब्द पहचानना है, तद्भव शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो कपूर एक प्रकार का क्या होगा? तद्भव, हिंदी का शब्द है। पक्ष आपका संस्कृत हो जाएगा, मानसिक संस्कृत, मयूर संस्कृत हो जाएगा। संस्कृत का जो शब्द होता है वो तत्सम होता है, जो हिंदी का शब्द होता है वो तद्भव होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सब कुछ जानने वाला, इसके लिए एक शब्द बताना है पूरे वर्ड के लिए। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 47 आप सभी की स्क्रीन पे लगा हुआ है, राइट आंसर। चलिए, सर क्या पूछा है? सब कुछ जानने वाला, पहले से ही पता है सब कुछ, ठीक है ना, कि आप लोगों का सिलेक्शन 100 के 100% हो जाएगा। तो इसका मतलब सर्वज्ञ है। क्या है? सर्वज्ञ। इसके बाद उत्थान शब्द का विलोम शब्द बताना है कि उत्थान शब्द का विलोम कौन सा हो जाएगा। 48 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। ऑप्शन ए पतन। उत्थान का विलोम पूछ रहा है। अब ध्यान रखिएगा, पर्यायवाची अलग होते हैं, विलोम शब्द अलग होते हैं, अनेकार्थी अलग होते हैं। अनेकार्थी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसमें उत्थान का विलोम शब्द पतन हो जाएगा। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? देवता शब्द का सुर, सुर होगा? बिल्कुल नहीं होगा भैया, ठीक है ना, सुर तो नहीं होगा ना, वेरी गुड। तो सुर बिल्कुल भी नहीं है। अमर, अमर नहीं होगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर देव, देख लो, देव इसमें यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा। ऑप्शंस 2 बच रहे हैं ना, आपका सी और डी बच रहा है। देखिए, इनमें से मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, ठीक है ना, मैं यहाँ पे कंप्लीट इसको नहीं करता, बाकी आप सभी को क्वेश्चन नंबर 49 डाल के आंसर करना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है ना। चलिए, आज की क्लास ये भी फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल फिर 8 बजे, और सभी के सभी शाम 8 वाली क्लास लाइव सेशन जो होता है उसमें सभी प्रतिभाग जरूर करें। आप लोग एग्जाम के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होती है, ठीक है ना। साथ ही साथ जो सुबह मॉर्निंग 11 बजे आपकी क्लास आ रही है उसे प्रैक्टिस सेट के रूप में लो, और एक ऐसे लो कि आप काउंट करो उसमें कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, क्या स्कोर चल रहा है ना। क्योंकि इसी के माध्यम से एक प्रैक्टिस सेट ऐसी स्थिति समझो आप लोग कि आप लोगों को सिलेक्शन के बहुत नज़दीक ले जाएगा, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।